हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोग कैलकुलस में फंक्शन से परिचय ले रहे थे और हम लोगों ने कई फंक्शन को देखा भी। आज मैं आपको एक और नया फंक्शन से मुलाकात करवाऊंगा भाई। जी हाँ बच्चों, और वो फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जी हाँ बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और साथ साथ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ, आज हम लोग जो परिचय लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? अधिकतम। इंटीजर माने पूर्णांक, फंक्शन माने रूल, माने ऐसा रूल जिसके द्वारा अधिकतम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट पूर्णांक निकले। क्या बच्चों, तो आइए उसके बारे में जाने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ, इस फंक्शन से हम लोग परिचय लेंगे। ग्रेटेस्ट मतलब अधिकतम, इंटीजर माने पूर्णांक, फंक्शन माने रूल। आपको पता है इंटीजर आपने देखा होगा नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, है ना। ये सब क्या है? इंटीजर। जहाँ 0 इंटीजर है, 0 के बाद क्या है? 1 है, 1 के बाद क्या है? 2 है, 2 के बाद क्या है? 3 है। तो आप सोच रहे होंगे 0 और 1 के बीच क्या नंबर नहीं है? बिल्कुल है, बट इंटीजर नहीं है। 0, 1 के बीच इंटीजर नहीं है। वह सब क्या कहलाता है? फ्रैक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं डेसिमल। 1, 2 के बीच 1 है इंटीजर, 1 के बाद डायरेक्ट क्या है? 2 है, बट 1 और 2 के बीच आपका फ्रैक्शन है बच्चे। तो जी हाँ, आज जाननी है हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के विषय में। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये देखिए फंक्शन को आप किस सिंबल से जानते हो? fx। जी हाँ बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है कैपिटल ब्रैकेट। ये देखिए, ये जो देख रहे हो ये आपका सिंबल है। या जैसे मॉडुलस का सिंबल क्या देखा था, याद कीजिए तो, 2 लकीर, है ना। उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल कैपिटल ब्रैकेट, जी हाँ, क्लोज, एक तरह से क्लोज इंटरवल को शो करता है। नहीं, क्लोज इंटरवल इसी तरह देते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल। जी हाँ, कैपिटल ब्रैकेट को, बड़ी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जिस प्रकार का नंबर हो, जिस प्रकार का मतलब होता है, आप इसमें इंटीजर डालिए या फ्रैक्शन डालिए या डेसिमल डालिए, जो भी डालिए। जी हाँ, यह जो आउटपुट देगा, मतलब बाहर जो आएगा, वह इंटीजर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर। इसीलिए मैंने लिखा x का इंटीग्रल पार्ट, पूर्णांक पार्ट। जा अर्थात ये जो x आपने डाला, इस x का जो भी इंटीजर होगा, जो भी इंटीजर होगा वो डाला जाएगा। अब ये भी बताऊंगा कि कौन सा इंटीजर, जी हां, कौन सा इंटीजर होगा, मैं ये भी बताऊंगा भाई। जहां बच्चों इसका देखिए बच्चों, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका x, ये जो x आप डाल रहे हो, ये अगर इंटीजर डाल रहे हो, इंटीजर समझिएगा, x दो ही चीज, x जो है दो ही चीज हो सकता है, या तो इंटीजर या तो डेसिमल। इंटीजर या डेसिमल, दो ही चीज हो सकता है। अगर इंटीजर है, पूर्णांक है, तो जानते हैं यह x खुद हो जाएगा, यह x खुद हो जाएगा। या बच्चों
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इंटीजर आप दिख रहा है नंबर लाइन पर, चलिए 0, इसका रिजल्ट 0 होगा। अगर 1 डालिएगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो 1, 2 डालिएगा 2, 3 डालिएगा क्या होगा 3, -1 डालिए -1 भी तो इंटीजर है, देखिए तो नंबर लाइन पर दिख रहा, ये भी -1 होगा, है ना। जहां -2 डालिए -2, -3 डालिए -3। तो जी हाँ बच्चों, हम लोग इंटीजर डाल रहे हैं तो वह वही आ रहा है, क्योंकि इसका काम ही है बाहर निकलेगा तो इंटीजर होना चाहिए, तो ये खुद इंटीजर है। जब वो खुद इंटीजर है तो दूसरा तो नहीं निकालेगा। क्या बच्चों, अगर मान लीजिए x जो आप डाल रहे हो वह इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, मतलब क्या हुआ, पूर्णांक नहीं है। तो जहां बच्चों पूर्णांक नहीं होने का मतलब है 0 नहीं है, 1 नहीं है, 0 1 के बीच, या 1 नहीं है 2 नहीं है, क्या है 1 2 के बीच। जहां बच्चों अगर ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए, तो मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि यह इस x से छोटा इंटीजर लिखना पड़ेगा, इंटीजर ही लिखेंगे। मैंने क्या बोला था, ये से बाहर जो निकलेगा वही इंटीजर, यह भी x आपका इंटीजर है तब आप x लिख रहे हो, यहां कह रहे हैं कि x इंटीजर नहीं है तो उस इंटीजर से छोटा वाला इंटीजर। जहां बच्चों जैसे मैं बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 1 के बीच 0.1 लिया, अब बताइए 0.1 का जो है वह देख रहे हैं कि वह इंटीजर नहीं है, तो बताइए उससे छोटा इंटीजर कौन है, तो जी हाँ उससे छोटा आपका 0 है, तो 0 होगा। अगर 0.5 लिए 0.5, ये भी इंटीजर नहीं है, ये क्या है, डेसिमल है, डेसिमल है। बताइए 0.5 इससे छोटा, ये खुद इंटीजर नहीं है, बट इसके बगल में कौन सा छोटा इंटीजर है, क्योंकि लेस देन लिखा गया है। जहां 0.9 होता, 0.9 ये भी तो 0.9, तो सोच रहे होंगे कि जी हाँ 0.9 के बगल में तो 1 है, 0 तो दूर है, बिल्कुल 0.9 के बगल में 1 है, बट मैंने क्या बोला था, उस नंबर से बड़ा नहीं जाना है। आप डाल रहे हो 0.9, x आपका 0.9 है तो उस नंबर से छोटा होना चाहिए, तो छोटा तो आपका 0 ही है। 0.9 से छोटा इंटीजर कौन है, 0 है ना, क्योंकि 0.1 0.5 ये तो इंटीजर है ही नहीं, है ना। अब चलिए 1 2 के बीच, इसका मतलब क्या समझा कि 0 1 के बीच जितना भी होगा नंबर, 0 1 के बीच जो भी नंबर होगा उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा जाए तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 1 के बीच, 0 का तो 0 हुआ था, 0 का क्या हुआ था 0, और 0 1 के बीच जितना भी नंबर आया सब नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया, 0। अब देखते हैं 1 2 के बीच, जरा सोचिए 1 2 के बीच, गौर कीजिएगा 1 2 के बीच, है ना। 1.1 लेते हैं, बताइए 1.1 यहां है, 1.1 1.1 क्या इंटीजर है, पहले ये सोचना है। 1.1 इंटीजर है, पहले ये सोचना है। 1.1 इंटीजर नहीं है बच्चों, क्या है, डेसिमल है। अब ये खोजना पड़ जाएगा कि जब ये इंटीजर नहीं है तो इसके बगल में कौन सा इंटीजर है, तो 1.1 से छोटा है 1 और 1.1 से बड़ा है 2, बट हम बड़ा की बात नहीं कर रहे, छोटा की बात कर रहे हैं। जहां बच्चों तो 1.1 का ये है छोटा इंटीजर, मतलब 1, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1। जहां अब चलिए 1.5 की बात करेंगे तो इसका भी तो 1 ही हो जाएगा। 1.9
क्या हो जाएगा 1। तो जी हाँ, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर x आपका इसमें डालने वाला जो है 1 और 2 के बीच में हो तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा बच्चों। तब तो स्पष्ट है जी हाँ। अब स्पष्ट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नाम क्या हो रहा है ग्रेटेस्ट, नाम हो रहा है ग्रेटेस्ट माने अधिकतम बड़ा, बट बड़ा नहीं हो रहा है, रिजल्ट उसका उस नंबर से छोटा हो रहा है। जी हाँ बच्चों, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, उसी तरह इसमें भी होता है भाई, नाम से काम नहीं होता है ना। जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है कि अगर आपका जैसे -2 और -1 के बीच अगर कोई नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, छोटा वाला। छोटा वाला कौन हुआ -2। फिर -2, -3 -2 के बीच अगर कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -3, है ना। जरा 1 मिनट, आपको लग रहा होगा उल्टा नाम। जी हाँ बच्चों, अब जी जरा गौर कीजिएगा, जैसे कि -2 -1 के बीच अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसका आपको चाहिए, तो देखिए उसका लेफ्ट अगर देखा जाए तो लेफ्ट से बायां साइड से देखिए सबसे बड़ा कौन लग रहा है -2, सबसे बड़ा -2। और राइट से देखिए, राइट से सबसे छोटा ही -1 है। तो जी हाँ बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसी नंबर का आपको हम अभी बता रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इधर से बड़ा दिख रहा है इसलिए बड़ा है, इसलिए नाम पड़ा है ग्रेटेस्ट, और उधर से छोटा दिखेगा तो इसका नाम पड़ेगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ, आज मैं दोनों की चर्चा करूंगा क्योंकि दोनों का कंसेप्ट एक साथ लेने में काफी मजा आता है भाई, है ना। तो चलिए इसका ग्राफ जानेंगे, समझ गए होंगे। जी हाँ, एक ही बात ध्यान दीजिएगा, इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अगर कोई इंटीजर आप डालते हो तब तो वही रह जाएगा, वही रहेगा। जी हाँ, इंटीजर अगर डाल रहे हैं तो बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा। और अगर डेसिमल है, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं इसको, डेसिमल है तो उस डेसिमल से छोटा जो इंटीजर होगा, उसके बगल में जो छोटा इंटीजर होगा वही इंटीजर लिखा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। चल जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बनाएंगे। आइए अब हम लोग ग्राफ बनाएं इसका। जी हां, ये ग्राफ का, जी हां, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से परिचय हुआ बच्चों, जिसका हम लोग काफी यूज करेंगे। आइए ग्राफ बनाने के लिए x डैश x, ये आपका y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। चलिए इंटीजर लीजिए, 1 पॉजिटिव इंटीजर, 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, नेगेटिव की तरफ -1 -2 -3। ठीक है, ले लिया। अब देखिए जरा सोचिए, मैं आपको नंबर लाइन पर ही रिजल्ट बता दूंगा, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब बताइए 0 का क्या हो रहा था, 0 का 0, और 0 और 1 के बीच जितना भी नंबर है उस सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। बट 1 का तो नहीं हो रहा था, 1 का नहीं हो रहा था, क्योंकि 0 का आपने 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा था, 0.9 का आपने 0 लिखा था, बट 1 का क्या लिखा था, 1 का बताइए, 1 का क्या लिखिएगा, 1
इसीलिए 1 पर हमने गैप दे दिया, ये देखिए। फिर चलिए 1 से अगर शुरू करते हैं, 1 से 2 के बीच, 1 का तो 1 लिखिए, 1.9 का क्या होगा 1, इसका मतलब 1.9 मतलब हुआ 1 2 के बीच जितना भी नंबर है, जितना भी डेसिमल वाला नंबर है, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। ये देखिए यहाँ। फिर 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच सबका 2 होगा बच्चों। जहाँ इसके बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसके बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और इसके बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 2। जी हाँ बच्चों। फिर 3 को छोड़ के, तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। फिर आइए -1 0 के बीच, -1 और 0 के बीच अगर आप निकालेंगे तो सबका छोटा वाला होगा। कौन है छोटा? आपका -1, 0 को छोड़ के। फिर -2 1 के बीच जितना भी होगा सबका, -2 से लेके -1 को छोड़ के सबका -2 होगा। इसी तरह बच्चों हम लोगों का रिजल्ट आता है और उसी रिजल्ट को हम लोग ग्राफ में डालते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 क्या आया था बताइए? 0। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका, बट देखिए 1 पर गैप है ना, इसका मतलब है 1 पर आपका रिजल्ट नहीं आया है। 1 पर कहाँ रिजल्ट आया है? तो 1 पर रिजल्ट आया। ये देखिए 1 पर 1 रिजल्ट आया। यहाँ देखिए 1 यहाँ है आपका। फिर यहाँ से चलिए और चलते रहिए और जब तक 2 नहीं पहुँच जाए, जहाँ 2 से पहले रुकना पड़ेगा। फिर यहाँ भी आपका गैप है क्योंकि 2 पर क्या देख रहे हैं? 2 पर आपका गैप हो गया। फिर 2 के लिए आपको 2 पर जाना होगा। ये देखिए, ठीक है। फिर चले आइए -1 और 0 के बीच क्या है? -1 और 0 के बीच क्या होगा? -1 होगा, है ना। -2 और -1 के बीच देखिए, -3 -2 के बीच देखिए। जी हाँ बच्चों, इस तरह से इसका ग्राफ होता है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। जी हाँ बच्चों, स्टेप फंक्शन, क्योंकि स्टेप लेके चलता है। देखिए, और एक गौर कीजिएगा, आगे गैप दिख रहा है ना। ये क्या होता है? यहाँ से चले, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आना पड़ा, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ से उठ के यहाँ, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर चढ़ते हैं तो कैसे स्टेप लेते हैं? सीढ़ी पर कैसे लेते हैं बच्चों? है ना, पैर उठाते हैं, है ना, तब दूसरा स्टेप लेते हैं बच्चों, बारी बारी से स्टेप लेते हैं। उसी तरह यहाँ भी है हमारा, है ना, स्टेप लेके बच्चों। चलिए इसका डोमेन बताइए, डोमेन बताइए। जा बच्चों, डोमेन बताइए, क्या होगा डोमेन? ये देखिए, डोमेन मैंने क्या बोला था? एक्स एक्सिस पर शेडो गिराइए। बताइए, यह तो ऐसे चलते रहेगा ना, इस पर शेडो गिराइएगा तो क्या होगा? सब जगह गिरेगा, मतलब -∞ टू +∞, है ना, मतलब R सब कुछ डाल सकते, जो भी इच्छा हो। जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाने के लिए आप जो भी नंबर लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। बट रेंज, जी हाँ, रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट तो आपने देखा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है? देखिए 0 के बाद +1, +1 के बाद +2, +2 के बाद 3, फिर नीचे आ जाइए -1, -2, -3। ये क्या है? इंटीजर है बच्चों। जहाँ ये तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, अगर आपको भी उसमें डाल दें तो आप क्या हो जाइएगा? इंटीजर हो जाइएगा। और अगर पहले से आप इंटीजर हो तो इंटीजर ही रहोगे, और अगर पहले से आप डेसिमल हो तब भी इंटीजर बन जाओगे, है ना। तो जी हाँ बच्चों, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों, है ना। हाँ, और ये भी जान लें, जरा सा 1 मिनट, ये भी जान लें। देखिए, ये भी जान लें, कोई नंबर है, x इज ए नंबर,
कोई नंबर है भाई। जानते हैं x में दो चीज होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक फ्रैक्शन। ये देखिए फ्रैक्शन, जी हाँ, अर्थात ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये फ्रैक्शन, जी हाँ, डेसिमल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई, मतलब ये क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए जैसे 2.1 है, ये नंबर है, इस नंबर को क्या 2 + 0.1 लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या हुआ, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ और ये आपका फ्रैक्शन हुआ, डेसिमल हुआ। बोलिए 3.5 है, बताइए 3 + 0.5, ये 3 क्या हुआ, इंटीजर, पूर्णांक। हर नंबर के पास, जी हाँ बच्चों, इंटीजर होता है और फ्रैक्शन होता है। तो ये आपका इंटीजर है और ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। इसी इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ बच्चों, तो समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं प्रयास किया। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ बच्चों, मैंने कहा था बच्चों, ये तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ रहे थे। अब इसी के साथ है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ बच्चों, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए हम लोग वो भी जाने, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये देखिए, लिस्ट मतलब छोटा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, है ना, अब फंक्शन मतलब छोटा वाला पूर्णांक। अब देखिए छोटा वाला पूर्णांक क्या कह रहा है, fx है, इसीलिए इसका सिंबल भी छोटा वाला होता है बच्चों। जी हाँ, स्मॉल ब्रैकेट, और वो नाम था बड़ा, ग्रेटेस्ट, इसलिए कैपिटल ब्रैकेट, है ना। ये इससे भी समझ सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए स्मॉल ब्रैकेट, अब ये क्या करता है, ये भी वही काम करेगा। यह भी जो भी, जी हाँ, जिस तरह का नंबर डालिए, इंटीजर डालिए, डेसिमल डालिए, लेकिन वह निकालता है इंटीजर ही। जी हाँ, क्या निकालेगा, इंटीजर ही निकालेगा। ठीक है। अब देखिए दो तरह की बात हो सकती है, या तो ये x आपका इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, या x आपका डेसिमल हो सकता है, डेसिमल। जी हाँ, डेसिमल मतलब दशमलव रे, जी हाँ, दशमलव वाला हो सकता है। तो मैं बताऊं, अगर ये इंटीजर होगा तो वही हो जाएगा, तब कुछ करने की जरूरत नहीं। जी हाँ बच्चों, अगर आपका x इंटीजर है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखते थे, है ना, इसमें भी वही लिखेंगे। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, क्या नहीं है, नॉट इंटीजर, मतलब क्या है, डेसिमल है, तब क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं, तब आपको उस नंबर से बड़ा इंटीजर खोजना होगा, क्योंकि छोटा तो हम लोग ग्रेटेस्ट में खोजते थे और बड़ा किस में खोजेंगे, लिस्ट इंटीजर में। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3, समझना है। देखिए 0 तो खुद इंटीजर है ना, अगर 0 को लिस्ट इंटीजर में डाला जाए तो 0 ही होगा, बट 0 से बड़ा और 1 से छोटा जितना भी नंबर है सब डेसिमल है। बताइए 0.1, 0.9, ये सब डेसिमल है। तो 0 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम लोग समझ गए थे कि छोटा वाला 0 होता था, लेकिन इसमें क्या बोला गया, बड़ा वाला खोजना है। तो इसका मतलब है
इसके बीच जो भी होगा सबका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए 0.1 से बड़ा इंटीजर कौन लग रहा है, 1। बड़ा माने उस नंबर के दायां साइड, बड़ा हमेशा बताए थे किसी भी नंबर का अगर बड़ा देखना है तो उसके दायां साइड, और छोटा दिखना है तो बायां साइड। जी हाँ बच्चों, 0.1 से बड़ा कौन इंटीजर है, 0.1 के बगल में क्या 0.2 इंटीजर है, नहीं। 0.3 इंटीजर है, नहीं। 0.9 भी इंटीजर नहीं है, वो कौन है, 1 है, इसीलिए 1। फिर 0.9 का भी 1 हो जाएगा, है ना। फिर चलिए 1 का भी 1 होगा, क्योंकि 1 तो खुद इंटीजर है। अब 1 से जरा सा बढ़िए, 1.1 बताइए, 1.1 क्या है बताइए। 1.1 इंटीजर है कि डेसिमल है, पहले ये सोचना है। 1.1 इंटीजर है कि डेसिमल है, बिल्कुल ये डेसिमल है बच्चों। और डेसिमल जब रहता है तो डेसिमल तो निकलता नहीं है, निकलना चाहिए इंटीजर। तो बताइए ये आपको मैंने क्या बोला था, अगर इंटीजर नहीं है तो क्या करना चाहिए, आपको देखना होगा दायां साइड का इंटीजर। तो देखिए, तो इसका दायां साइड कौन हुआ, 2, इसका मतलब इसका 2 हो जाएगा। 1.9 का भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी तरह 2 और 3 के बीच अगर देखा जाए, है ना, तो सबका 3 हो जाएगा। तो यही बच्चों होता है कि मैंने आपको समझाया था कि आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा देख रहे हैं सर। जहाँ बच्चों मैंने वहाँ भी बताया था कि क्यों ये बड़ा दिखता है, नाम है छोटा लेकिन काम हो रहा है बड़ा वाला। जी हाँ, मैंने कहा था कि किसी भी नंबर के दायां साइड जितने भी नंबर होते हैं उससे सबसे छोटा नंबर उसके बगल में इंटीजर होता है, इसीलिए वह लिस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और उसके अगर लेफ्ट साइड देखा जाए, बायां साइड देखा जाए, तो उस सब में बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, जो उसके बगल में होता है, वह कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी नंबर के कोई भी नंबर है उसका बायां साइड जो इंटीजर मिलेगा वह कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके दायां साइड जो इंटीजर मिलेगा वह कहलाएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये भी बात समझ रहे हैं आप लोग अब कि क्यों कहते हैं बच्चों। जी हाँ, उस नंबर के बायां साइड में सबसे बड़ा है इसीलिए ग्रेटेस्ट, और उस नंबर के दायां साइड में सबसे छोटा है इसलिए उसको लिस्ट कहते हैं बच्चों, है ना। जी हाँ बच्चों, समझ गए होंगे। तो चलिए इसका ग्राफ भी बनाएंगे, जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए बच्चों, जी हाँ, आइए अब हम लोग लिस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या देखें, ग्राफ। जी हाँ बच्चों, हम लोग ग्राफ बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये देखिए, हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। जी हाँ, अब देखिए हम लोग ने आउटपुट भी किया। देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करके हम लोग इसमें ही रिजल्ट देख लें, 0 1 2 3। अब बताइए -1 -2 -3, बताइए 0 1 जितना भी नंबर था 0 1 के बीच सबका लिस्ट इंटीजर क्या निकला भाई, क्या निकला बताइए, लिस्ट इंटीजर क्या निकला,
0 1 के बीच सबका लिस्ट इंटीजर 1 निकला, है ना। 0 1 का के बीच में जितना भी है सबका क्या निकला, लिस्ट इंटीजर 1। 1 2 के बीच जितना भी लिस्ट इंटीजर होगा वो क्या निकलेगा, 2। 2 3 के बीच जितना भी निकलेगा सबका लिस्ट इंटीजर 3 निकलेगा बच्चों, है ना। उसी तरह यहां भी ग्राफ बनाना, चलिए देखते हैं। 0 का तो 0 होता है, बट 0.1 का अगर देखा जाए 0 और 1 के बीच सबका क्या हो जाता है 1, तो यहां चले आएंगे ग्राफ। ये देखिए यहां 0 पर 0 होता है, यहां गैप हो गया आपका, है ना, क्योंकि 0 का अगर निकालेंगे लिस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। बट 0.1 का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 0.5 का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 0.9 का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा बनता, है ना। तो जी हाँ 1, ये देखिए इसके बीच में जितना भी है सबका क्या निकला आपका 1 निकला। फिर 1 2 के बीच देखिए 1 का तो आपने 1 निकाला, 1.1 का क्या निकालोगे 2, 1.5 का क्या निकालोगे 2, 1. देखिए 1 2 के बीच जितना भी है सबका 2, 1.9 का क्या निकालोगे 2। इसका मतलब है 1 2 के बीच जितना भी है सबका 2 निकलेगा। बट 1 पर तो 1 निकल जाता है ना। 1 पर क्या निकला था मेरा 1, बट 1 से बड़ा जैसे गए, देखिए 1 पर 1 निकला था, बट 1 से बड़ा गए तो क्या निकलने लगा 2। तो इसलिए यहां चले आते हैं और ये हम लोग का बनता है बच्चों। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अब यहां चले आइए, यहां भी आपका स्टेप बनेगा, है ना। यहां चले आइए, एक एक स्टेप घटते चले जाइए। ये आपका ग्राफ, जी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने देखा होगा आगे गैप, और लिस्ट इंटीजर में क्या होता है पीछे गैप, है ना। जी हाँ बच्चों, तो ये हुआ लिस्ट इंटीजर फंक्शन और इसका डोमेन बच्चों, जी हाँ, -∞ टू +∞ का है कि आप हर नंबर डाल सकते हैं बच्चों, है ना। जी हाँ, इंटीजर और डेसिमल को मिला दिया जाए तो दुनिया का सारा नंबर आ जाता है ना। जी हाँ, रेंज देखिए क्या हो रहा है आउटपुट, 0 0 के बाद 1 1 के बाद क्या 2 हो रहा है, -1 -2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटीजर, सिर्फ इंटीजर। इसका आउटपुट जब भी होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा बच्चों। कोई दिक्कत, जी हाँ। इसका मतलब है दोनों के ग्राफ में क्या अंतर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आगे में गैप हो रहा था और लिस्ट इंटीजर में पीछे में गैप हो रहा था बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़ें, कंसंट्रेट होके पढ़ें, और बिल्कुल नया चीज़ है और मज़ेदार चीज़ है। अगर आपको इंटरेस्ट लग जाए तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है कैलकुलस में बच्चों। तो चलिए इसको जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें। ले लिया बच्चों, वाह क्या बात है। आइए अब एक फंक्शन और है जो परिचय दिलाने के लायक है बच्चों, क्योंकि हम लोगों के कैलकुलस में काफ़ी वो आने वाला है। जी हाँ, उसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, इससे भी परिचय लेना जरूरी है बच्चों, है ना। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट, जी हाँ, आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे बच्चों। जी हाँ, बहुत सारे फंक्शन आपने सिंगल फंक्शन देखा होगा, कंपोजिट फंक्शन देखा होगा, बहुत सारे फंक्शन। जी हाँ, कंपोजिट फंक्शन देखा बच्चों, सिंगल भी देखा आपने, लेकिन आप सेपरेट नहीं कर पाए होंगे कि क्या यह सिंगल है, क्या यह कंपोजिट। बट आज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि जी हाँ क्या डिफरेंस है।
जी हाँ बच्चों, कंपोजिट फंक्शन का मतलब है जिस फंक्शन में एक से ज्यादा फंक्शन मिक्स हो उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जी हाँ बच्चों, एक ही मीनिंग समझना है, एक ही मीनिंग समझना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, जी हाँ, मोर फंक्शन। सिंगल फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिंगल एक नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा फंक्शन मिक्स हो तब वह कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। तो आप सोच रहे होंगे सर हमको कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा पैसेंस रखें बच्चों। मैं ये भी बता दूं, इस कंपोजिट फंक्शन को हम लोग इस मैथमेटिक्स में इस तरह डिनोट करते हैं, फॉग। जी हाँ, इसका मतलब है इसमें दो फंक्शन है, एफ एंड जी। गॉफ मैं सिखाऊंगा, इसमें भी दो फंक्शन है, एफ एंड जी। आप सोच रहे होंगे सर ये सिंबल, ये फॉग एंड गॉफ क्या दोनों सेम ही है? एफ और जी तो दोनों सेम है। तो जी हाँ बच्चों, दोनों में तरीका अलग अलग होता है बच्चों। एफ जी में मिक्स होने का तरीका फॉग बनाती है, और इसमें भी एफ और जी में मिक्स होने का तरीका गॉफ बनाती है। और ये भी जान लें, ये दोनों सेम नहीं होते बच्चों, दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं, और मैं बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, दो एक जैसा भी फंक्शन कंबाइंड हो सकता है, जी हाँ, है ना, और तीन फंक्शन भी कंबाइंड हो सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच। जी हाँ बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एच। ये देखिए, इसमें एफ और जी दो डिफरेंट फंक्शन कंबाइंड हो रहा है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी एफ एंड जी दो डिफरेंट फंक्शन कंबाइंड हो रहा है, बट दोनों में सेम मटेरियल लग रहा है, मटेरियल सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है ना, तरीका अलग अलग होता है, जिसके कारण फंक्शन अलग अलग तैयार होते हैं बच्चों। यहां देखिए एफ एंड एफ मिक्स हो रहा है, यहां देखिए जी एंड जी मिक्स हो रहा है, यहां देखिए तीन तीन फंक्शन, कौन सब? एफ जी एंड एच, है ना। जी हाँ, तो कंपोजिट, जी हाँ, मिक्स वाले फंक्शन, ज्वाइंट वाले फंक्शन को हम लोग सिंबॉलिक रूप इस तरह देते हैं बच्चों, है ना। अब मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, जी हाँ बच्चों, कैसे पहचान होगी मिक्स वाले फंक्शन की, है ना। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले। आइए, देखिए, क्या आपने कभी देखा है ऐसा फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर? साइन एक्स स्क्वायर देखा है बच्चों? और ऐसा भी देखा होगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। क्या लग रहा है, क्या दोनों सेम है? अनुभव कीजिए बच्चों, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है बच्चों। जी हाँ, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स पर होल स्क्वायर, है ना, ये दोनों सेम नहीं है बच्चों। ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया? साइन एक्स पर होल स्क्वायर। ये दोनों सेम नहीं है ना। अब जानिए, इसमें जो देख रहे हो दोनों में दो दो फंक्शन मिक्स किए गए हैं, तब ये तैयार हुआ है। ये देखिए, मैं अब इससे निकालता हूं। जी हां, इसको अगर आप एक्स स्क्वायर को एक्स समझें तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, जो कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स। जी हां, ये क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है ना। जी हां, दूसरा इसको भूल जाए, अब खाली सिर्फ इसको याद रखें तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ बच्चों, ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन। जी हाँ, पहचानिए, अर्थात साइन एक्स और एक्स स्क्वायर मिक्स होके बन रहा है साइन एक्स स्क्वायर। मैं बताऊंगा कैसे मिक्स होता है, अभी तो सिर्फ मैं पहचानने के लिए सिखा रहा हूं। आइए जाओ, इसमें देखिए, इसमें अगर आप साइन एक्स को एक्स समझिए, साइन एक्स को एक्स समझिए। जी हाँ, अगर आप साइन एक्स को
एक्स समझिएगा, ये देखिए इसको अगर एक्स समझिएगा तो क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर लगेगा, है। और यहाँ देखिए अगर स्क्वायर को भूलिए तब देखिए क्या होता है, तब कैसा लगता है, साइन एक्स, समझिएगा। जहाँ मैंने कहा साइन एक्स को एक्स समझिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को भूल जाइए तो ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो बताइए यहाँ भी तो साइन एक्स एक्स स्क्वायर मिक्स है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर साइन एक्स मिक्स है, मतलब दोनों में सेम ही फंक्शन मिक्स होता है भाई। बट मिक्स करने का तरीका अलग अलग है, आइए मैं सिखाऊं। देखिए, एक साइन एक्स को आप एफ एक्स मानिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और उसके बाद जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानिए, ठीक है। एक का नाम ट्रिगोमेट्री का एफ एक्स दिया और अलजेब्रा का क्या दिया, जी एक्स दिया। अब मिक्स करते हैं। देखिए मिक्स आपको हमने बताया था, सिंबल क्या दिए थे, फॉग। और फॉग कैसे तैयार होता है पता है, एफ ऑफ जी एक्स, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा जाता है एफ ऑफ जी एक्स। मतलब ये जो जी एक्स था यह डोमेन का काम करता है, यह क्या काम कर रहा है, डोमेन का, है ना। अब देखिए इसमें तैयार कीजिए, देखिए एफ का डोमेन क्या है यहाँ, एफ का डोमेन क्या है यहाँ, एफ का डोमेन जी एक्स है, एफ का डोमेन जी एक्स है। और जो आपके पास फंक्शन है उसमें एफ का डोमेन क्या है, एक्स। इसको हटा के डालिए जी एक्स, इसको हटा के क्या डालिए, जी एक्स। तो बताइए अगर जी एक्स यहां डालिएगा तो क्या होगा, बताइए। एक्स के जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, और मैं चाहता हूं कि x के जगह पे डोमेन क्या डाल दूं, gx। तो यहां भी तो x है, यहां भी डालना होगा gx। तो बताइए क्या बन जाएगा आपका, बताइए क्या बन जाएगा, साइन gx बनेगा ना, साइन gx। अब फिर तो gx आपके पास है ही, मतलब क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। देखिए क्या आपके पास परिचय हो गया है क्या, साइन एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, फॉग। साइन एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन, फॉग। जी हाँ बच्चों, इसमें दो फंक्शन मिक्स लगे। अब चलते हैं गॉफ, जी हाँ बच्चों, अब चलते हैं गॉफ के लिए। जी हाँ, बताइए गॉफ कैसे बनाओगे, जी ऑफ एफ एक्स, क्या बनाओगे, जी ऑफ एफ एक्स। जी हाँ, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए तो यहां जी का डोमेन क्या है, एफ एक्स, जी का डोमेन एफ एक्स। तो चलिए जी एक्स आपके पास फंक्शन है, जी एक्स क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर। तो चलिए जी एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, और इसमें एक्स के जगह पे क्या डालना चाहते हैं, डोमेन कौन सा डालना चाहते हैं, डोमेन एफ एक्स ना डालना चाहते, बोलिए एफ एक्स डालिएगा। बताइए तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, एफ एक्स पर एक्स के जगह पे क्या आ रहा है, एफ एक्स। तो क्या होगा, एफ एक्स पर स्क्वायर, और एफ एक्स क्या था आपका, साइन एक्स, साइन एक्स पर स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा समझिए तो, ये कौन हुआ, ये आपका फॉग हुआ, है ना, और ये आपका क्या हुआ, गॉफ हुआ बच्चों, है ना। तो इस तरह से जी हाँ बच्चों कंपोजिट फंक्शन को समझा जाता है बच्चे, है ना। जी हाँ, और आपको कैलकुलस में बहुत सारे जगह पे मिलेंगे कंपोजिट फंक्शन जो कि मिक्स फंक्शन कहलाते हैं, और आपके सामने हमने मिक्स करके दिखाया बच्चों। जी हाँ, ये मिक्स होके तैयार होता है बच्चों, बहुत सारे फंक्शन आप देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, चलिए ठीक है, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से परिचय लिया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन से परिचय लिया, कंपोजिट फंक्शन से परिचय लिया। जी हाँ, ये सब फंक्शन आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा कैलकुलस में, और आपने समझा भी होगा। जी हाँ, मैंने प्रयास भी किया और आपका भी प्रयास जारी रहना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए टॉपिक के साथ। जी हाँ बच्चों,
अब आपको हम नए टॉपिक में प्रवेश करवाएंगे। वो नया टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी। जी हाँ बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बच्चों।